तो जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में भारत की एक बहुत ही बड़ी कमज़ोरी के बारे में बताने वाला हूं। इसके अलावा यह सेम टू सेम चाइना के साथ भी थी, पर चाइना ने अपने डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट किया। तो इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। तो मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। अभी फिलहाल भारत बहुत सारे फाइटर जेट के प्रोजेक्ट को एक साथ लीड कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टाइप के फाइटर जेट के ऊपर काम भी कर रहा है। तो इनमें नेवी के लिए टेड BF, इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और इससे भी एडवांस AMC के ऊपर काम चल रहा है। पर किसी भी फाइटर जेट के लिए एवियोनिक्स मिसाइल जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा उसका इंजन इम्पोर्टेंट है। तो अभी फ़िलहाल भारत बहुत टाइम से कावेरी इंजन के ऊपर काम कर रहा था, पर उसके ऊपर भारत को सफलता ना मिली। इसी वजह से इन सभी फाइटर जेट में अमेरिकी कंपनी GE का इंजन लगने वाला है। पर जो अमेरिकी GE इंजन है वो तो एक फॉरेन इंजन है। भारत को अपने रिलेशन अमेरिका के साथ मेंटेन रखने होंगे। तो अगर भारत की रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बिगड़ती है तो अमेरिका अपने इंजन की सप्लाई रोक देगा। तो एक साथ भारतीय वायुसेना के सभी प्रोजेक्ट में बाधा आ सकती है। इसके अलावा बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भारत के सामने आ सकती है। इसके अलावा स्वदेशी इंजन के बिना भारत अपने दम पे एक कार्गो प्लेन, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उस टाइप के एयरक्राफ्ट भी डेवलप नहीं कर पा रहा। तो इसी वजह से भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही है कि दूसरी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर के थ्रू भी एक बेहतर से बेहतर जेट इंजन को डेवलप कर लिया जाए, जिसकी वजह से जो भारत के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ऐसी कोई भी इशू का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा चाइना के बारे में बात कर ली तो चाइना के पास भी सेम टू सेम इशू था इंजन को लेकर, पर चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी ना कुछ करके अपना जो WS-10 इंजन है उसको डेवलप कर लिया। इसके अलावा इसके भी कई वेरिएंट डेवलप किए हैं, जिसकी वजह से जो चाइनीज़ एयरफोर्स है वो इंजन के मामले में आत्मनिर्भर बन चुकी है। तो इससे चाइनीज़ एयरफोर्स को सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह मिला है। चाइना ने अपना जो जेट इंजन डेवलप किया, इसी वजह से अपना जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा टैंकर टाइप के भी एयरक्राफ्ट को डेवलप किया, जिसकी वजह से जो हिमालय वाला इशू था कि जो चाइनीज़ एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है उनको अगर भारत पे अटैक करना होगा तो हिमालय को पार करना पड़ेगा, और हिमालय बहुत ऊंचाई पे है। इसी वजह से फाइटर जेट को जो अपना पेलोड है उसको कम करना पड़ेगा, या जो उसका फ्यूल कैपेसिटी है उसको कम करनी पड़ेगी। पर इन टैंकरों के डेवलप हो जाने के बाद यह माइनस पॉइंट चाइना का दूर हो गया है, और चाइना बड़े ही आसानी से हिमालय को पार करके भी अपनी जो कैपेसिटी है फाइटर जेट की उनको विदाउट लॉस भारत पे अटैक कर सकता है। यही सेम टू सेम चीज़ भारत को करनी होगी। तो कुछ ना कुछ करके जेट इंजन को डेवलप करता होगा, क्योंकि जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है वो इस दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। एक टाइम पे रॉकेट इंजन डेवलप हो जाएगा, और जो ये फाइटर जेट की इंजन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और दुनिया में गिने चुने ही देश है जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं। तो आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्यों ना भारत रशिया के साथ मिलकर एक जेट इंजन को डेवलप करे। पर जो रशियन इंजन होते हैं उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो सर्विस लाइफ होती है वो वेस्टर्न इंजन के मुकाबले आधी ही होती है। इसी वजह से भारत रशिया के साथ जॉइंट वेंचर के थ्रू जेट इंजन को डेवलप नहीं कर रहा। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रियाँ होती है वो जॉइंटली इंजन को तो डेवलप कर लेती है, पर जो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है वो नहीं करती है। इसी वजह से अभी इंजन का इशू भारत के सामने ही है। फिलहाल दो ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत के साथ जॉइंट वेंचर करके एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन डेवलप करना चाहती है, जिसमें फ्रांस की कंपनी साफ्रॉन और जो दूसरी कंपनी है वो ब्रिटेन की कंपनी है रोल्स रॉय। तो भारत को जल्द से जल्द इन दोनों में से एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके अपना एक स्वदेशी जेट इंजन को डेवलप कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से आगे जाके भारत को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, और भारत को सच में एक सुपर पावर बनना है। तो इस सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना होगा, क्योंकि आने वाले सभी प्रोजेक्ट इस इंजन के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का फ्यूचर भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।